बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असलबाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मायूसी या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल इनसिक्योर इस कदर है कि यहाँ पर ये लगता है कि जैसे हम किसी मातम कदे में रह रहे हैं। जैसे किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में कोई ऐसी अहम शख्सियत अल्लाह को प्यारी हो जाए तो वो अफसरदा होता है। हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त चल रहा है निज़ाम, जो सिस्टम है, वो इस कदर फस्तायत वाला है कि आम आदमी को ये समझ नहीं आती, चाहे वो स्टूडेंट हो, मज़दूर हो या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हो। वो ये सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरह से गुजार चुका है, उसकी नस्ल क्या करेगी। पाकिस्तान इस वक्त तकसीम है मुकम्मल तौर पर, एक तरफ एलीट क्लास और दूसरी तरफ जो गरीब आम आदमी है। आप सोचते होंगे नाज़रीन कि ये तो पहले से भी तकसीम ही थे, लेकिन पहले ये था कि कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद होती थी कि लगता था कि शायद किसी तरह से बेहतरी हो, शायद कि वो बेहतरी नहीं हो रही थी, लेकिन उम्मीद इसलिए थी कि उस तरह से आम आदमी को, लोगों को, स्टूडेंट्स को शऊर नहीं था और वो मुसलसल मेहनत जदोजहद अपने मुस्तकबिल, अपनी मंजिल के लिए कर रहे होते थे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर इस डगर पे चल रहा है कि जो ताकतवर हल्का है, मुक़्तदर हल्का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बका नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की और अपने आप को, फिर अपने ख़ानदान को, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने जानने वालों को वहाँ पर बग़ैर किसी मेरिट के वहाँ एडजस्ट करके उनके लिए बेहतरी कर रहा है। लेकिन जिनके लिए वो हल्फ उठाते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे सिर्फ़ इस माशरे के अंदर जो ताकतवर है, जो मुक़्तदर शख्स हैं, जो लोग हैं, चाहे वो किसी एरिए से ताल्लुक़ रखते हों, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों या किसी मुल्क के हवाले से कुर्सी पे बैठे हों, उनका सिर्फ़ एक ही काम है कि जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल नहीं करना, उन प्रॉब्लम्स को सुनना देखना नहीं है, सिर्फ़ वो करना है जो अपनी मर्ज़ी है और सिर्फ़ वही कुछ बताना है जो उन्हें पसंद आता है। यहाँ ये भी देखने में मिल रहा है कि इस वक्त प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसकी जगह मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में भी आए रोज़, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर हमारे यहाँ जिस तरह से एक्टर मुसल्लत किए हुए हैं, जो मस्खरे हैं, जो टिकटॉकर हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियो बनाकर सिर्फ सड़कों के ऊपर रंग करके उसे तरक्की कहते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ तख्ती लगाने को तरक्की कहते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ बात करके कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इसका नाम तरक्की है रखा हुआ है। वो लोग जाते हैं और सिर्फ अपना काम करके, अपने पैसे कमा के, अपनी जो उनकी करप्शन है वो लेकर वापस घर आ जाते हैं। लाहौर की मिसाल आपके सामने है, वो जो ग्रीन रोड थी जिसके ऊपर रंग किया गया, उसकी क्या हालत हुई और उसके ऊपर कितना करोड़ों के हिसाब से जो ख़र्चा आया वो भी आपके सामने है। लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से प्रोग्राम हुआ और उसमें क्या कुछ हुआ, स्टूडेंट ने किस तरह से नारे लगाए या एहतजाज किया या बाइकआउट किया, क्यों किया? इस सब की रीज़न सिर्फ यही हो सकती है कि यहाँ पर आम आदमी, स्टूडेंट्स मायूस हैं। किसी एक तबके को आप खुश करके 2, 4, 6 बंदों को मर्ज़ी का रोज़गार देकर, मीडिया में बैठाकर, ओहदे देकर, डेजिग्नेशन उन्हें बड़ी बड़ी जगहों पे बैठाकर आप उनसे 200, 400, 600, 800 बंदों का काम वक्ती तौर पर ले सकते हैं, चंद मिनट, हफ्तों के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पर डंडा देकर एक शख्स को बैठा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम ये सारी मरातें ले लो, बाकी सब को भूखे नंगे प्यासे रख कर उन्हें ये कहो कि बेहतरी हो रही है और कल हम आपको हंडिया पकाकर खाना दे देंगे। इमरान खान के ऊपर कोई उस तरह से लीगल केस नहीं है, सिर्फ इमरान खान की बंद होने की वजह यह है कि उसने इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस ताकत के ख़िलाफ़, इस फस्तायत के ख़िलाफ़, इस गैर कानूनी जो माइंडसेट है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लोगों को शऊर दिया, आम आदमी तक पहुँचाई ये बात कि असल प्रॉब्लम ये है और उसे इस
जगह तक पहुंचा दिया कि उसे बग़ैर किसी वजह के बंद कर रखा है। और उस काल कोठरी के अंदर अब जो मुक़तदरा है वो इस हद तक कोशिश कर रही है कि इसे रिहा करने से बेहतर है कि बंद रखा जाए, और अगर बंद नहीं रख सकते तो हम इसको खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, रास्ते से हटाने की कोशिश करें। अगर यही सिलसिला चलता रहा, यही हमारा माइंडसेट रहा, इससे तब्दील न किया गया, तो इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या गुर्बत फस्तायत से तंग लोग कहीं इस तरह से निकल आएँ कि फिर वो अंधे हो जाएं, उन्हें कुछ भी नज़र ना आए, और मुल्क किसी बहुत बड़ी हादसे में या किसी बहुत बड़ी ऐसी उसकी लपेट में आ जाए कि उसका नाम कुछ भी दे दें, इनकलाब दे दें, कुछ एहतजाज दे दें, कुछ भी दे दें। और दूसरी सूरत ये है कि फिर चंद लोग ही रह जाएंगे, बाकी लोग रोते पीटते बदुआएं देते अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अल्लाह ताला हम जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाए, और इन फस्तायत वाले, इन जबर वाले, इन झूठे मकारों और करप्ट और बददियानत मसखरों से जान छुड़ाए। अल्लाह हाफ़िज़।